अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों एक छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टर्म अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, हेड टू टेल रूल। व्हाट इज हेड टू टेल रूल? तो बच्चों उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये मैंने इधर बना दिया, ए वेक्टर है, और एक वेक्टर है हमारे पास बी, उसकी डायरेक्शन ये है। ओके, तो ये वेक्टर बी हुआ। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे। ओके, तो बच्चे ऐड करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट वेक्टर पहले लिखा जाता है, फर्स्ट वेक्टर। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर बना दिया ए। लो बच्चों, फर्स्ट वेक्टर ए लिखा, जितनी उसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, नए जो आप ऐड कर रहे हो, और जो उसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ए। ओके, अब फिर क्या किया जाता है कि उसके हेड से सेकंड वेक्टर ड्रा किया जाता है, सेकंड वेक्टर ड्रा किया जाता है। ओके, तो मैंने ये बी को अब यहाँ पे ड्रा करना है ए के आगे, क्योंकि ए को बी में ऐड कर रहे हैं, तो ये बी हमारा हो गया। अब आप गौर करो बेटे, जिधर बी की डायरेक्शन पहले थी वही डायरेक्शन मैंने अब रखी है। ओके, जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही बी की लेंथ होनी चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों जो लास्ट स्टेप, इसी तरह अगर मैं एग्जांपल ले लूं बच्चे, और भी वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जितने भी हैं बच्चों आप उन सबको लेके आए, 10 हैं। एक ही मेथड है कि पहला वेक्टर लिया, उसके हेड से सेकंड वेक्टर ड्रा किया, इसी तरह करते जाना है। डी है, ई है और एफ है। बेटे बहुत से वेक्टर हैं, लातादाद है, उनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो एंड पे रूल इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, वो एक लाइन आप बस नोट कर लें, और वो लाइन बड़ी ही सिंपल है, और वो क्या है? ज्वाइंट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट, ये जो ए है ये फर्स्ट है, उसकी ये टेल है। मैं बताता हूं, चलो बटे, ये वेक्टर है ना, ये हेड होता है, और इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? टेल। तो फाइनल वेक्टर हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। बच्चों याद रखना, अगर 10 हूं तो लास्ट 10वां, 5 हूं तो 5वां, 2 है तो सेकंड। ओके, तो बच्चे अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर निकालने जा रहा हूं। गौर से सुनना, पहले की टेल और आखिरी का हेड, ये मैंने मिला दिया। लो बच्चों, हमारा बन गया ये आर, और बच्चे ये आर हमारा कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी अब रिजल्टेंट जो है ये ए और बी का कंबाइन इफेक्ट है, और यही सिंगल वेक्टर है बेटे जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। ओके, अब मैं इसको डिफाइन करता हूं बच्चे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। इट इज अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर यानी रिजल्टेंट जो है वो हमारा एक सिंगल वेक्टर है, विच हैज which has which has same effect, same effect। किनका सेम इफेक्ट? एस combine effect of all the vectors, all the vectors to be added। ओके बच्चों, तो ये ए और बी मैंने दो को ऐड किया है, ए और बी, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट हमें कौन दे रहा है? आर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये बच्चे एक सिंपल सा डेफिनेशन है रिजल्टेंट वेक्टर की, और मैंने बता दिया है। अगर मैं इन एफ तक का अगर बेटे मैं रिजल्टेंट निकालू, तो वो क्या करूंगा? ए पहले की टेल और आखिरी के हेड को मिला दूंगा। ये देखो, ये जो मैंने बच्चों ब्लू कलर में ड्रा किया है, ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सम होगा सबका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो ये बच्चे मेथड है हेड टू टेल रूल, और इससे जो हमें वेक्टर हासिल होता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब बुक में एक एग्जांपल दी हुई बच्चों, वो भी मैं समझाता चलूं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें एक वेक्टर है v1, क्या नाम है? v1। दूसरा वेक्टर है v2। ओके, उसकी कोई मैग्नीट्यूड दी हुई, फॉर एग्जांपल v1 है 300 न्यूटन और v2 है
400 न्यूटन। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए बच्चों, तो रिजल्टेंट ड्रा करने का मेथड मैंने क्या बताया, पहले की टेल और आखिरी का हेड बच्चों, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो बड़ी जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर या वी कह लो, कुछ भी कह लो, वो होना चाहिए 700 न्यूटन। ओके, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता चलूं कि जो दो वेक्टर हैं उनको ऐड करो तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी हो सकती है। तो बच्चों याद रखो, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर ये एमसीक्यूज आएगा तो इस तरह ये पूछेगा, हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 300 और दूसरे की है 400। बच्चे दोनों को ऐड करो, तो ऐड करो तो आता है 700 न्यूटन, और अगर सब्ट्रैक्ट करो तो आता है 100 न्यूटन, क्योंकि 400 में से 300 निकाला, तो जो आंसर आएगा बच्चों वो 100 से 700 न्यूटन के दरमियान होगा। ओके, तो जो यहां पे आंसर आता है बच्चे वो आता है हमारे पास 680 न्यूटन। ठीक है, तो वो मैंने बताया, देखो वो क्या है, 100 और 700 के क्या है, दरमियान में। असल में बच्चों इसका थोड़ा सा मेथड अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, वो आगे जाके आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। असल में ये इन सब को ऐड किया जाता है, इसमें V1 की मैग्नीट्यूड निकाली जाती है, फिर V2 की, फिर R की, और फिर इन सबको कंबाइन करके जो है वो रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, और उसका जो आंसर आता है बच्चे वो आता है 680 न्यूटन। तो यहाँ पे बच्चों हमें वो करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, और जितने मर्जी वेक्टर देंगे आप उसको ऐड आसानी से कर सकते हैं। तो ये बड़े सिंपल सा था रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर ये कुछ ना समझ आए बच्चे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।